मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के आयोजन के तहत कमलनाथ के विधानसभा में सत्र के तहत अनुपस्थिति तथा मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर और देश में व्याप्त कोरोना के भय जैसे विभिन्न मुद्दों पर मीडिया साथियों से चर्चा कर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया साथियों के विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुपस्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने इस सत्र में अनुपस्थित होकर अपनी ही पार्टी के प्रस्ताव को बकवास सिद्ध किया है। वहीं मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर के विरोध किए जाने को लेकर भी उन्होंने विरोध करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज मुंतशिर को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उन जैसे राष्ट्रभक्त का विरोध करने वालों को है। साथ ही देश पर मंडरा रहे कोरोना के डर को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे देश और प्रदेश में स्थिति पूर्णतः नियंत्रित है। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मेरी देश प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील है कि समय रहते कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। आपने पहले उनका वो बयान टीवी पे बहुत चला था कि मैं विधानसभा में क्या बीजेपी की बकवास सुनने जाऊं। तो अब तो उनने सिद्ध कर दिया नहीं आके कि कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था वही बकवास था और इसलिए उस बकवास को सुनने नहीं आए होंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर गोविंद सिंह जी का कसूर क्या था। आपका पूरा गुट उनको विधानसभा के अंदर डिमोरलाइज करने में और फेल करने पे उतारू था। मैंने बोला भी, रिकॉर्ड में है। गोविंद सिंह जी का कसूर जो मेरे को समझ में आया वो इतना था कि वो दिल्ली दरबारी नहीं थे, ना ही वो सोनिया जी के तीसरे बेटे थे, ना ही वो पेज 3 कल्चर के जीने वाले थे। एक किसान का बेटा था, गांव से राजनीति करता हुआ अपनी राजनीतिक तपस्या से सन 90 से लगातार अजय जीतता हुआ आ रहा था। आपके गुट ने तो ठाकुर के हाथी काट दिए। बात और संदर्भ कोरोना का है तो मैं कहना चाहूंगा कि 2 लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरिएंट की दृष्टि से। एक डीआरडी लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है। जो जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सीएमएचओ को अलर्ट पर रखा है कि जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलोअप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि कोविड अनुकूल व्यवहार सभी लोग करें। ये कंपलसरी नहीं है पर एडवाइजरी है कि मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, डिस्टेंस का पालन करें। जो कोविड अनुकूल व्यवहार है वो हमें करना चाहिए। एडवाइजरी है, सलाह है आपको। देखिए, मेरी भेंट हुई थी उनसे। मैंने उनका 1.5 घंटे का धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग भी देखी और जिस तरह से उनने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी राष्ट्रीयता को चिन्हांकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की, वास्तव में अद्भुत और अनुकरणीय थी। मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा। इतना भावुक और अच्छा उनका उद्बोधन था। देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण में था। और देश का यशोगान करने वाले, सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज मुंतशिर जैसे राष्ट्रभक्त, वो फिल्मी कलाकार हो, साहित्यकार हो, इतिहासकार हो, अगर उनका कोई विरोध करेगा, उनके देख लेने की धमकी देगा
तो उनको देखना तो दूर, देखने की सोचने वाले को भी परिणाम ऐसे होंगे कि नजीर बन जाएंगे। सर, कोरोना का जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, राहुल गांधी की लेकर उन्होंने बात की थी।